नमस्कार। आप देख रहे हैं बक्सर संवाद। सामने का दृश्य भगवान वामन की है, जहां इनकी पूजा अर्चना की जा रही है भव्य रथ में सजा करके। ये मौका है बावन द्वादशी का और आज के दिन बक्सर शहर में बड़े ही धूमधाम से आज के दिन को लेकर के तैयारियां की गई हैं। खासकर वामन चेतना मंच के द्वारा बावन द्वादशी के इस अवसर पर भगवान वामन की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप उसी की तस्वीर सामने देख रहे हैं। वामन चेतना मंच के सदस्य, कार्यकर्ता, अन्य बक्सरवासी इसमें शामिल हुए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, चरित्र वन बक्सर और पंकज टेलर, गोलंबर बक्सर। सामने अब आचार्य जी लोग अपनी बात को रखेंगे। आइए सुनते हैं इनकी कुछ बातें इनके द्वारा। वामन ने मात्र 48 मिनट में बिना एक मच्छर के मारे, बिना हिंसा का विश्व में शांति की स्थापना की। इसलिए मेरे विचार से यह श्री वामन विश्व शांति रथ शोभा यात्रा के नाम से यहाँ वामन चेतना मंच के बैनर के तले बक्सर वासियों के द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा में अष्टोत्तर संकट ध्वनि के साथ शोभा रथ यात्रा निकालने से पहले आचार्यों ने अपनी बात को लोगों के सामने रखा, इसके महत्व को बताया। अब आप देख रहे हैं रथ में 2 रस्सा बंधा हुआ है और उसी रस्से के सहारे लोग रथ को खींचते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तड़कनाला का जगह है और इसी मार्ग से होते हुए पीपरपाती रोड की तरफ ये रथ यात्रा यानी शोभा यात्रा आगे की ओर चली जा रही है। आइए हम भी चलते चलते इस मंच के कुछ सदस्यों से बात करते हैं। बावन द्वादशी है आज, इसलिए शहरवासी आज धूमधाम से भगवान का जन्म मना रहे हैं। शहर में शोभा यात्रा करते हुए अपने गंतव्य जहां भगवान जन्म लिए हैं, सेंट्रल जेल के पास, वहीं पे सब लोग पहुंचेंगे। आज बावन द्वादशी के अवसर पर सभी शहरवासी तत्पर हैं और इसे धूमधाम से मना रहे हैं। बोलिए बावन भगवान की जय। अभी हम आपको दिखा रहे थे बावन द्वादशी यानी बावन जन्मोत्सव के अवसर पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का दृश्य। वहाँ से अब हम अपना रुख किए बावन भगवान के मंदिर की तरफ और ये वहीं का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन का बक्सरवासियों के लिए क्या महत्व है। हम आपको बता दें कि भगवान नारायण पहली बार मानव रूप में अवतरण इसी वामन भगवान के रूप में धरती पे लिया था और राजा बलि के घमंड को तोड़ा था। चूँकि भगवान वामन बौने कद के थे और महाराजा बलि ने अपनी इच्छा रखा कि आप मांगिए, क्या मांग सकते हैं। तो भगवान ने 3 पग जमीन दान स्वरूप राजा बलि से मांगा और 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड उन्होंने नाप दिया। तब जाकर के बलि तीसरे पग के लिए अपना शीश भगवान के सामने झुकाता है और तीसरे पग में खुद को भगवान के लिए समर्पित करता है। अब आगे आपके सामने उसी मंदिर का ये नज़ारा है जहाँ भगवान वामन के द्वारा स्थापित वामनेश्वर महादेव
मंदिर है और वहीं पे एक छोटा सा भगवान वामन का भी विग्रह विराजमान है। हम अंदर मंदिर के अंदर वामनेश्वर महादेव का भी आपको दर्शन कराएंगे। फिलहाल ये मंदिर का मुख्य द्वार श्री वामनेश्वर धाम, इसमें अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और आप देखिए कि भीड़ कितना है। सामने घंटे के नीचे भगवान वामनेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग स्थापित है और उस पर लोग के दिन जल चढ़ाते हैं। और देखिए जल चढ़ाने के लिए कितना मारामारी हो रही है। ये अर्घा गर्भगृह में बना हुआ शिवलिंग, महिलाएं भगवान भोलेनाथ के इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करती नजर आ रही हैं। आपके सामने का ये दृश्य, और आप भी दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आप देखिए इस गर्भगृह में लोगों का भीड़ अथाह है। आज के दिन यहाँ पे मेला भी लगता है, जिसे हम तिरमोहानी का मेला कहते हैं। ये दरअसल तिरमोहानी का मेला इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ठोरा नदी इसी जगह आकर के गंगा में मिलती है और इस संगम को हम तिरमुहानी कहते हैं और इसी के नाम पर तिरमुहानी का मेला भी इसे लोग कहते हैं। देखिए किस तरह से लोगों का भीड़ खचाखच भरा हुआ है इस गर्भगृह में, जहां भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। अब ये बाहर का नज़ारा है। आप देखिए, वो तो मंदिर के अंदर गर्भगृह का नज़ारा था। अब ये जहाँ पे वामनेश्वर भगवान का विग्रह स्थापित है, ठीक उसके सामने का ये दृश्य है। पूरा परिसर श्रद्धालुओं से, ये भगवान वामन का विग्रह अभी आपके सामने स्क्रीन पर, हमने यहाँ के पुजारी से भी बात की यहाँ के महत्व के बारे में, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इन्होंने बताया कि आज के दिन भगवान वामन का दर्शन पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। आज जो लोग तिरमुहानी स्नान करके और यहाँ भगवान वामन द्वारा स्थापित शिवलिंग को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें बैकुंठ में स्थान मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि इस आस्था की भीड़ किस तरह से पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है। दुकानें, जहाँ मेला हो वहाँ दुकान स्वाभाविक तौर पे लोग लगा देते हैं और एक रोज़गार का साधन भी आज के दिन लोगों को मिलता है। और यहाँ का खास बात यह है कि आज के दिन लोग पूजा पाठ दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ पे लिट्टी चोखा का प्रसाद बना करके खुद ग्रहण करते हैं और लोगों को भी प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। आपके सामने ये जो देख रहे होंगे कि पूरा परिसर जो है धुआं भरा हुआ है और साथ में ही भजन कीर्तन भी पूरे दिन चल रहा था। आपके सामने उसी का ये दृश्य है। चूँकि
आपको पहले ही मैं बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वहाँ के आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया और इस वजह से इस कीर्तन का भजन का श्रवण आप लोगों को मैं नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन करताल की धुन और लोगों की तालियां देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मनोहर भजन, मनमोहक भजन इनके द्वारा गाया जा रहा है। लोग इनके भजन को सुन करके और बहुत आनंदित थे, पूरे मंत्रमुग्ध होकर के इनके द्वारा गायन किया जा रहा भजन सुन करके लोग आनंद विभोर हो रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि बड़े ही बेहतरीन ढंग से इनकी प्रस्तुति, लेकिन हमें भी अफसोस है कि आवाज़ न रिकॉर्ड होने की वजह से हम आपको इनका भजन नहीं सुना पाया, तो लेकर मुझे भी खेद है। अब यहाँ से हम जब बाहर की ओर निकले तो देखे कि पुलिस प्रशासन भी रास्ते के झाम को छुड़ाने के लिए मौजूद थी। जब आए तब कोई नहीं था, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था यहाँ से दर्शन करके भगवान वामन का, तो ट्रैफिक इंचार्ज अंगद सिंह ट्रैफिक दुरुस्त करते हुए नज़र आए और पीछे ये सामने जो गाड़ी है ये नगर कोतवाल दिनेश मालाकार की है, जो लोगों से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं 2 पहिया 3 पहिया वाहन न लाएं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।